नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपीपीएससी ने जो पिछले साल बीसीएस की मेंस परीक्षा कराई थी उसकी कॉपी का ये सीरीज़ 2 है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का पेपर किस तरह से आया था। 29 तारीख से पेपर होंगे। तो ये देखिए पेपर, धारणीय विकास क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा पूछती है। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, जिसमें भावी पीढ़ी को संसाधनों की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। तो 2 में से 2 में दिए हैं। एग्जामिनर को पसंद आता है तो नंबर पूरे देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हार्ड मार्किंग, काफ़ी हार्ड मार्किंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इससे पहले था धारणीय विकास क्या है, अब है समावेशी विकास। समाज के सभी वर्गों का समान विकास ही समावेशी विकास है। 1.5। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको आप फ्रेम करेंगे। आपने तैयारी कर रखी है अच्छी खासी, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है। अब इसमें टाइम कम मिला था, हालांकि डैश रहा था। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र लिख दिया, तो इसमें 1 मार्क्स आया है। तो भारत में द्वितीय क्षेत्र जो है वो अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें हमें लिखना चाहिए था 46% इसका रेशियो है। और तृतीय क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र का 46%, 42%, 9%, ऐसे करके हमने जो भी हमारा रेशियो बनता था वो हमने लिखना चाहिए था। हमें 2 मार्क्स मिल जाते कम्प्लीटली। नेक्स्ट, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 सबसे गरीब राज्यों के नाम, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। 1.5। नेक्स्ट, भारत में 1980 से 11 के बीच होने वाली जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित कीजिए। मैंने लिखा है इस पर, भारत की जनसंख्या 1981 की जनसंख्या में कुल 84 करोड़ थे। 1981 में कुल जनसंख्या 84 करोड़ थी और 2011 की जनगणना में 1.21 करोड़ हो गई। पहले 22% की दर से वो 2001 से 2011 में 17.70 की दर से बढ़ी है। इसको थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था। इसको फ्रेम करने का आप ये गलतियां ना दोहराएं, इसलिए दिखाया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में रिजर्व बैंक के रेपो दर में कितनी वृद्धि की है। अब आप देख सकते हैं 6 मंथली होता है ये, अर्धवार्षिक 6 मंथ में। तो 0.25 बेसिस एंड 0.25%, टोटल ईयरली 0.50 बेसिस इंक्रीज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पूंजी के प्रमुख 2 अवयव क्या है। यानी विदेशी पोर्टफोलियो जिसमें सिर्फ 10% तक पूंजी निवेश किया जा सकता है, और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीमा के आधार पर, किसी में 49%, डिफेंस सेक्टर या फिर परमाणु उस पर, तो बाकी चीज़ों में जो है 100% दिया जाता है। तो ये लिखना चाहिए था कम्प्लीटली, 2 नंबर मिले वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय असमानता की माप हम कैसे करते हैं। गिनी गुणांक की यहाँ पे हमने वो बनाया, डायग्राम भी बनाया, लेकिन मार्क्स 1 ही आया सिर्फ। मौद्रिक घाटा क्या है, व्हाट इज़ द मॉनेटरी डिफिसिट। तो इसकी भाषा जो है ठीक नहीं रही, परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म वित्त क्या है, व्हाट इज़ द माइक्रो फाइनेंस। सूक्ष्म वित्त छोटे कारोबारियों या कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाने वाला धन है। यह सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा दिया जाता है। तो इसको और अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते थे नाबार्ड द्वारा। इन सारे जो नॉन वित्तीय बैंकिंग क्षेत्र है उनके द्वारा भी ये दिया जाता है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से फ्रेम किया जा सकता था। आय के संदर्भ में उत्तराखंड के प्रमुख करों का नाम बताइए। तो इसमें जीएसटी, आबकारी कर, पेट्रोलियम पदार्थों में लगाए जाने वाला कर, कृषि पर आयकर भी लिखा जा सकता था। इसमें जो स्टेट का अपना सब्जेक्ट है, आयकर हम पूरी तरह से नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये स्टेट का सब मैटर नहीं है, इस वजह से इसमें लगाया गया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 3 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के नाम।
अब एग्जामिनर इसमें क्यों नहीं खुश हुए ये नहीं पता। टिहरी जल विद्युत परियोजना ठीक है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना और धौलीगंगा परियोजना, ये तीनों तो ठीक है, लेकिन मार्क्स नहीं मिले। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के 2 जनपदों के नाम लिखिए जहां साक्षरता की दर सर्वाधिक है। हालांकि इसमें रुद्रप्रयाग, देहरादून और रुद्रप्रयाग 82-81% लिखा है। वर्तमान जनवरी 23 में उत्तराखंड के जोशीमठ में उत्पन्न समस्या को आप क्या देंगे? तो मानव निर्मित आपदा नहीं माना इन्होंने, ठीक नहीं लगा इनको। भारत के उत्तराखंड के 3 प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, खड़िया जिसको सॉफ्टस्टोन बोलते हैं, मैग्नेसाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, तीनों मेजर वो है मिनरल्स है उत्तराखंड के, और 2 आउट ऑफ 2 ठीक नंबर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से अवयव आते हैं? तो इसका ये डायग्राम रहता है, बताइए। मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एवं स्वास्थ्य और शिक्षा 3 मानकों के आधार पर इसको दिया जाता है, और 3 अवयव है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में नामांकन, शैक्षणिक वर्ष, ये देखा जाता है। वैश्वीकरण क्या है? व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? इसमें वैश्वीकरण का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व के लिए एक सुगम, हस्तांतरित और खुली व्यवस्था। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आदि सम्मिलित होते हैं वैश्वीकरण में। फ्रेम ठीक ढंग से नहीं हुआ है। भारत के आर्थिक वैश्वीकरण के लिए सन 1981 में प्रथम नीति बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आता है, पहले भी आपने देखा ही होगा। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य, सही ढंग से इसको फ्रेम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। आर्थिक विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के बारे में बात कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो 3 नंबर्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते में घाटा यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? 3 नंबर, चालू खाते का अर्थ होता है किसी देश के आयात और निर्यात का लेखा जोखा। चालू खाते का घाटा उस देश की आयात अधिक और निर्यात कम होने से को प्रदर्शित करता है और अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा करता है। भारत आयात ज़्यादा होने पर विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय नीति को परिभाषित कीजिए। वित्तीय नीति किस तरह से बनाई जाती है, परिभाषित कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप फ्रेम कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन का पैटर्न और ये सब कुछ चेंज हुआ है इस बार, सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो लेकिन मोरलेस जो मार्किंग का ऑप्शन सिस्टम है वो ऐसा ही रहेगा। FRBM एक्ट के बारे में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने पढ़े होंगे। तो ये क्या है, भारत सरकार इसका पालन कर रही कि नहीं कर रही, इसके बारे में पूछा गया था, आपका व्यू पूछा गया। उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कम करने के सुझाव दीजिए। ये आपके वो मांगे गए हैं कि आपका व्यू क्या है इस पर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य द्वारा कौशल वृद्धि एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रयास क्या किए गए हैं? तो ये वो थे, इसमें डिटेल आप देख सकते हैं पॉज करके। तो और बेहतर किया जा सकता था शायद इसमें। किस प्रकार से लिंग अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है? विश्व बैंक ने आंकड़ा दिया कि भारत की कार्यशील जनसंख्या में लिंग असमानता को 25% कम किया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अधिक विकसित होगी। देश की जनसंख्या में 49% महिलाएं हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति सिर्फ 30% महिला रोजगार पर है। ठीक ही लिखा था लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की दरें क्या है, इसमें कोई कमी है क्या, ये पूछा गया था। वस्तु एवं सेवा कर एक देश एक कर की अवधारणा पर कार्य करता है। विश्व के विभिन्न देशों में एक ही कर व्यवस्था कर लगाया जाता है, जिसमें करों के दोहरीकरण से वो करदाताओं को असुविधा से बचाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लगाया। इसमें 101वें संविधान संशोधन कर लगाया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की दरें इस प्रकार थी: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये अलग अलग कमोडिटीज़ पे अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। ये सभी दरों के लिए एक ही
पोर्टल जीएसटी पोर्टल के माध्यम से करदाता आसानी से कर अदा कर सकते हैं। इसकी कमियां क्या थी ये बता दिया था और इसका कंक्लूजन। उत्तराखंड राज्य की पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और कंक्लूजन के लिए भी इसमें टाइम कम रहा। उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को बताइए। तो ये इसका लिया गया है, तो आप देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की वर्तमान कृषि नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये इसका क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के आर्थिक विकास में वनों का किस प्रकार योगदान होगा? उत्तराखंड राज्य की वर्तमान वन नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी। वन आर्थिक विकास में के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। यह पर्यावरणीय फायदे के साथ साथ वन उपज से कई प्रकार के आर्थिक क्रियाएं किए जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लिख पाया इनमें। उत्तराखंड एक वन बहुल राज्य है। इसका 86% भूभाग पर्वतीय है, जिसमें 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगभग 76% वन भूमि है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर में से 38,002 वर्ग किलोमीटर वन है। वनों के आर्थिक फायदे क्या है? वन उपज में लिसा, इमारती लकड़ियाँ, बांस, रिंगाल के बने मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। अच्छा खासा आप पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। ये इसका कंक्लूजन के लिए टाइम नहीं रहा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पिछले 2 दशकों में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन असमानताओं पर संक्षेप में लिखिए और भारत सरकार द्वारा इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए? क्षेत्रीय असंतुलन, कहीं पे खनिज का भंडार है तो वैसी क्षेत्रीय भौगोलिक जो विषमताएं हैं भारत में, वो क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ा देता है और जनसंख्या का एक कारण रहा है। कई सारी चीज़ें इसमें रहती है। कहीं पे खनिजों का अधिक क्षेत्र है और कहीं पे नहीं है। ये संसाधनों की वो कर सकता है, तो इसको आप देख सकते हो, अच्छा खासा लिख सकते हो। इसमें ये लिखा गया है, आप देख लेना, लेकिन मार्किंग बहुत ही लो हुई है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति को समझाइए। किस प्रकार से भारत का व्यापार सुधारा जा सकता है? ये देख सकते हो, उदारीकरण एलपीजी की लिया गया है। अमेरिका और चीन को इन्होंने, चीन और अमेरिका को राउंड कर दिया इन्होंने। फिर नीचे ओके भी करते हैं। भारत WTO का सदस्य है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट 23-24 की प्रमुख विशेषता है। बजट को मैं अच्छी तरह से पढ़ के नहीं गया था 23-24, 22-23 को पढ़ के गए थे, क्योंकि ये फरवरी में बजट थोड़े दिन पहले आया था और इसी से क्वेश्चन बनेंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो क्वेश्चन बना है उससे। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में क्या भेद है? उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति को बताइए। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे सिचुएशन बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के बारे में। मनरेगा जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय की, उसके बारे में है। तो
लिखा हुआ है, 2005 में लागू किया था। 9 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी इस पे जोड़ दिया गया था, उसमें नहीं लिख पाए। बहुत अच्छा लिखना चाहिए था इसको। जॉब कार्ड बेस्ड योजना है, जॉब कार्ड किस तरह से बनाए जाते हैं और बाकी अन्य चीज़ें भी लिखी जा सकती थी इस पर, लेकिन अच्छा फ्रेम नहीं हुआ शायद। 7 नंबर मिले इसमें। तो ये था इकोनॉमिक्स का पेपर, तो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।